हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन इंग्लिश लेक्चरर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा सभी स्टूडेंट से हार्दिक निवेदन होगा कि आप थोड़ा ध्यान से मेरे वीडियो को देखें और जो भी मैं समझा रहा हूं उसे आप ध्यानपूर्वक समझें। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र जरूर करें ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। इसे आप मिलाइए, अपनी गलतियों को पकड़िए और उस पर सुधार कीजिए। तो पहला वाक्य हमारा देश में बच्चों को शिक्षित करने के लिए अच्छी व्यवस्था है। तो अच्छी व्यवस्था कौन है? उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी पहला और दूसरा सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। किसके पास है? उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका पांचवा सूत्र जो है इसमें लगेगा। तीसरा चौथा का प्रयोग भी नहीं होगा, पांचवें सूत्र का प्रयोग करेंगे। वाक्य में सबसे पहले देयर का प्रयोग किया जाएगा जो आपके पांचवें सूत्र में दिया गया है। देयर के बाद आपको इजारम का प्रयोग करना है। नाउन के हिसाब से इजारम लगाएंगे तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा एक वचन कर्ता के कारण। उसके बाद आप नाउन का प्रयोग करोगे। जो नाउन है वो है अच्छी व्यवस्था, यानी गुड अरेंजमेंट। गुड अरेंजमेंट। उसके बाद आपको वर्ब का प्रयोग करना है जो है शिक्षित करने के लिए, टू एजुकेट। टू एजुकेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है किसे शिक्षित करने के लिए? बच्चों को। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसे आप टू लगा करके लिखेंगे, टू द चिल्ड्रन। अब आगे एडवर्ब्स में हमारे देश में, ये आपका एडवर्ब्स हो गया। इन आवर कंट्री। तो इस प्रकार से बहुत ही सरलता से सूत्र के माध्यम से आपका यह वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य फिर देखिए, वाक्य है आपके पास आज हमें संगीत सिखाने के लिए समय क्यों नहीं है? तो समय किसके पास नहीं है? आपके पास। किसके पास पूछने पर हमें अगर प्रश्न का उत्तर मिले तो हम सूत्र संख्या 3 और 4 का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम सूत्र संख्या 4 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे आपके पास, यानी यू। यू के साथ आप हैव का प्रयोग करोगे, बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगेगा। सॉरी, प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले क्यों नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे वाई का प्रयोग करेंगे। वाई के बाद डू लगाएंगे, फिर यू हैव। उसके बाद आप हैव के बाद आपको सीधा नाउन का प्रयोग करना है। नाउन है आपका टाइम। वाई डू यू नॉट हैव टाइम? वाई डू यू नॉट हैव टाइम? उसके बाद आप क्रिया का प्रयोग करोगे सिखाने के लिए, टू टीच। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या सिखाने के लिए? संगीत। और किसे सिखाने के लिए? हमें। दो ऑब्जेक्ट आपके पास है। पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे संगीत, म्यूजिक। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट हमें, टू अस। इनडायरेक्ट के साथ टू का प्रयोग करेंगे। और एडवर्ब्स के रूप में आपके पास बच गया आज, यानी टुडे। तो इस प्रकार से आपका भी ये दूसरा वाक्य भी बहुत ही सरलता से हमने दिए गए सूत्र के माध्यम से बना लिया। तो आपका आंसर है व्हाई डू यू नॉट हैव टाइम टू टीच म्यूजिक टू अस टुडे। इस प्रकार हमने बहुत ही सरलता से सूत्र के माध्यम से ये वाक्य बनाया। आज के आगे के टीचिंग में हम आपको बी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतिम सूत्र, सिक्स्थ फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था उसी का ये प्रश्नवाचक है। सूत्र में WH वर्ड का प्रयोग करना है अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो, अन्यथा इस आर से शुरू करना है वाक्य को। सब्जेक्ट के रूप में देयर लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट वाक्य भी होता नहीं है। नॉट अगर आए तो लगाओ, अन्यथा नहीं लगाएंगे।
नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इस वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाएगा और अंततः प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला वाक्य इस सूत्र से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी कक्षा में पढ़ने के लिए आपके बैग में अंग्रेजी की पुस्तक क्यों नहीं है? पुस्तक, अंग्रेजी की पुस्तक आपका नाउन है, पढ़ने के लिए वर्ब है, आपके बैग में एडवर्ब्स है और कक्षा में भी एडवर्ब्स है, अभी ये भी एडवर्ब्स है। तो आपको आपके वाक्य में कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है, आपको सामने पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे कहीं पे सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया। अगर सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो रहा है तो आपको सिक्स्थ फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका आंसर बनेगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक पद में WH वर्ड का प्रयोग करना है, जो यहाँ पे ये है क्यों, तो हम लगाएंगे वाई, क्यों के लिए लगाएंगे वाई। उसके बाद सूत्र में इजारम का प्रयोग करना है, इजारम सब्जेक्ट के हिसाब से नाउन के हिसाब से करना है। आपका नाउन जो है अंग्रेजी की पुस्तक एक वचन है, इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा। वाई इज देयर, नॉट का प्रयोग भी होगा, वाई इज देयर नॉट। नाउन है इंग्लिश की पुस्तक, इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक। उसके बाद आप वर्ब का प्रयोग करें, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। इसका ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, क्या पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, तो अब हम लास्ट में एडवर्ब्स का प्रयोग कर लेंगे। 3 एडवर्ब्स है, 1, 2 और 3। पहला एडवर्ब्स कोई से भी हम लगा सकते हैं, इन योर बैग, जस्ट नाउ यानी अभी, और कक्षा में इन द क्लास। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से बहुत ही सरलता से हमने ऊपर दिए गए सूत्र के माध्यम से इस वाक्य को बनाया। व्हाई इज देयर नॉट इंग्लिश बुक टू स्टडी इन योर बैग जस्ट नाउ इन द क्लास। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य, क्या आपके शहर में नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन है? वाक्य का उत्तर हाँ या ना में मिल रहा है, इसलिए हम वाक्य की शुरुआत इज आर से करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस वाक्य को। सबसे पहले इज आर का प्रयोग नाउन के हिसाब से होगा। आपका नाउन एक वचन है, पर्याप्त संसाधन, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, इज। उसके बाद देयर का प्रयोग करना है, इज देयर। उसके बाद नॉट है नहीं, नाउन लगाएंगे, इनफ रिसोर्सेज, इफ देयर इनफ रिसोर्सेज। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे सुरक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट। अब नागरिकों की सुरक्षा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। अब एडवर्ब्स के रूप में आपके शहर में का प्रयोग किया जाएगा, इन योर सिटी। आपका वाक्य बन करके तैयार है, आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अंततः करें। तो हमने इज देयर इनफ रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स इन योर सिटी का प्रयोग करके बहुत ही साधारण से हमने इस सूत्र के माध्यम से दिए गए वाक्य को बनाया है। बी फॉर्म के वाक्यों में हमने 6 सूत्र का अध्ययन किया है। उन 6 सूत्र के माध्यम से आप ऐसे तमाम वाक्य बना सकते हो जिसके अंत में संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण आए, क्रिया ना आए। अगर अंत में क्रिया आता है तो इन सूत्रों का प्रयोग
हम नहीं कर पाएंगे। इन सूत्र का प्रयोग तभी होगा जब वाक्य के अंत में संज्ञा या विशेषण का प्रयोग किया जा रहा हो। आप कोई सा भी वाक्य, ब्रह्मांड में जितने भी मौजूद वाक्य उनमें से कोई सा भी वाक्य आप बनाना चाहोगे तो आप इन 6 सूत्रों के माध्यम से बना सकते हो। अभी भी आपको मैंने देखो बोर्ड में 2 वाक्य लिखा है। इन वाक्यों को उसी सूत्र से बनाएंगे, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होगा। आप ध्यानपूर्वक इन दोनों वाक्यों को समझना है आपको। वाक्य के अंत में देखिए पाप, ये एक प्रकार का नाउन ही है, संज्ञा है, और इसमें भी वाक्य के अंत में सही नहीं है, ये भी संज्ञा है, दोनों ही संज्ञा है। लेकिन वाक्य का कर्ता अगर क्रिया हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस वाक्य का जो कर्ता है वो अगर क्रिया होगा तो आपको वाक्य के बनाने के लिए 2 तरीके का आप प्रयोग कर सकते हो। सूत्र आपका पहला लगेगा, जो पहले सूत्र से हमने बनाया था उसी सूत्र से, सूत्र संख्या प्रथम सूत्र से हम इन 2 वाक्यों को बनाएंगे, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अब इस वाक्य को बनाने के लिए पाप कौन है, कौन पूछने पर हमें जवाब मिल रहा है, झूठ बोलना। झूठ बोलना पाप है। अब आपको सब्जेक्ट के रूप में क्रिया का प्रयोग करना है, और अगर क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आप उसके साथ या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, जो सुटेबल हो उसका प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्रिया आएगा, पहले वाक्य की अंग्रेजी बनेगी स्पीकिंग, ये वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब क्या बोलना, झूठ, स्पीकिंग लाई, ये आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। अगर एडवर्ब्स होगा तो भी उसका प्रयोग यहाँ किया जाता, लेकिन है नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे। उसके बाद आप वाक्य में सब्जेक्ट के बाद इजारम का प्रयोग होता है, हमेशा इज का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वर्ब अगर सब्जेक्ट हो तो सहायक क्रिया इज ही होता है। उसके बाद आप ये नाउन का प्रयोग करें, स्पीकिंग लाइक इज ए सिन। इस प्रकार से ये आपका वाक्य बन गया। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य, सही कौन नहीं है, आपको उत्तर मिलेगा मैदान में खेलते हुए बच्चे को परेशान करना, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। अब आपको सबसे पहले वर्ब लिखना है, टू डिस्टर्ब, या डिस्टर्बिंग एक ही बात है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का एक ही प्रयोग होता है। डिस्टर्ब ऑब्जेक्ट है खेलते हुए बच्चे, द प्लेइंग चिल्ड्रन, टू डिस्टर्ब द प्लेइंग चिल्ड्रन। एडवर्ब्स का भी प्रयोग करें, इन द ग्राउंड, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब आपको इज का ही प्रयोग करना है, इज, और आपका नाउन है नॉट राइट। ग्रामेटिकल दृष्टि से इस वाक्य को इस प्रकार से बनाना सही होता है। वैसे इसे एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल दृष्टि से उसका प्रयोग गलत माना गया है। तो आप कभी भी इस प्रकार के वाक्य बनाना हो तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, इस प्रकार से वाक्य बनाना है। आपको कभी भी वाक्य बनाते समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी अगर इस प्रकार से बनाते हो। बी फॉर्म के 6 सूत्र ही होते हैं और 6 का अध्ययन हमने कर लिया है। आप घर पर प्रयास करें, कोई सा भी वाक्य आपके मन में आए जिसके अंत में नाउन हो तो आप बी फॉर्म के सूत्र से वाक्य बनाएं, और इन 6 सूत्रों के माध्यम से आप समस्त वाक्य बना सकते हो। आगे की पढ़ाई में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब आपको हमारा दूसरा भाग, जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। एक्टिव वॉइस होता क्या है, उसके लिए मैं आपको एक पहचान बता सकता हूं। ऐसे वाक्य जिसके अंत में क्रिया हो तथा वाक्य में कर्ता मौजूद हो। क्रिया का होना जरूरी है अंत में, और उसमें कर्ता का भी होना जरूरी है। क्रिया में एक कार्य होता है, जो उस कार्य को कर रहा है वही कर्ता होता है। तो कर्ता हो तो आप एक्टिव वॉइस के सूत्र से वाक्य बनाएंगे। तो पहचान भी है प्रेजेंट
एक्टिव वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ का हेती हेते हो इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट लगाएंगे। सातवें फॉर्मूले में ये सिंपल सेंटेंस के लिए है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, आईईएस, वीईएस जो भी जुड़ रहा है उसका प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एडवर्बल्स का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य बड़ा है तो आपको फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट अदर्स का प्रयोग करना है। तो इस सूत्र के माध्यम से आप एक्टिव वॉइस के वाक्य बना सकते हो, लेकिन उसका कर्ता एक वचन ही होना चाहिए। एक वचन कर्ता हो तो इस सूत्र का प्रयोग करें, बहुवचन कर्ता के लिए इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। वो हम आपको 8वें सूत्र में बताएंगे, बहुवचन कर्ता का प्रयोग। तो वाक्य है, अध्यापक बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक अध्ययन करने का सुझाव देते हैं। यहाँ पे हम अध्यापक को एक वचन मानेंगे और एक वचन मानेंगे और अंत में सुझाव देना एक क्रिया है, ये आपका एक वर्ब है। पहले हम यहाँ पे नाउन लिख रहे थे, अब यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये वर्ब है, सुझाव देते हैं। किसे सुझाव देते हैं? बच्चों को सुझाव देते हैं। आप इसे ऑब्जेक्ट मानिए। फिर वाक्य में देखिए और वर्ब भी है, अध्ययन करने के लिए, इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, और प्राप्त करने के लिए इसका एक और ऑब्जेक्ट है, सफलता प्राप्त करने के लिए ये भी ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे अध्ययन करना क्रिया है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप वाक्य को बनाएंगे। वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब्स, जिस वर्ब का एडवर्ब्स है उस वर्ब के साथ आएगा। इसमें इस वर्ब का इसके साथ आएगा और इस वर्ब का इसके साथ आएगा। तो वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट लगाएंगे, टीचर। टीचर को हम एक वचन ही मानते हैं, टीचर। सूत्र में टीचर के बाद वर्ब का प्रयोग करना है। ये वर्ब जो है मेन वर्ब है, अंत में जो आ रहा है सजेस्ट। टीचर सजेस्ट, एस और एस का प्रयोग करेंगे तो इसमें एस का प्रयोग हो जाएगा, टीचर सजेस्ट। किसे सुझाव देते हैं? ऑब्जेक्ट बच्चों को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू द स्टूडेंट्स, टीचर सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। अब हम दूसरा वर्ब जो आगे है उस वर्ब का प्रयोग करेंगे, टू स्टडी। फिर आगे का वर्ब हमने लगा दिया टू स्टडी, इसका एडवर्ब साथ में लिख देंगे, स्टडी हार्ड। फिर हम आगे और वर्ब है तो उस वर्ब को लेंगे प्राप्त करने के लिए, टू अचीव। ये वर्ब हो गया, क्या अचीव करने के लिए? सफलता, सक्सेस। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका एडवर्ब्स आगे कुछ बचा नहीं है। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बनकर के तैयार है। हम यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य बन गया, टीचर सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्ड टू अचीव सक्सेस। दिए गए सूत्र के माध्यम से ही हमने इसे सरलता पूर्वक बना लिया है। आगे हम प्रश्न एक वचन कर्ता की जगह बहुवचन कर्ता का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका सूत्र भी अलग होगा। आगे सूत्र संख्या 8 जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ध्यान पूर्वक देखें। सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। जो एस और ईएस का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ कर रहे थे उसका प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स, लेकिन कर्ता बहुवचन होना चाहिए। नीचे देखो वाक्य, मैं सभी को अन्य सभी विषयों के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूं। तो आपका ये वाक्य है, आपका क्रिया है प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित कौन करता है? मैं करता हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। किसे प्रोत्साहित करता हूं? सभी को प्रोत्साहित करता हूं, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और आगे पढ़ने के लिए, ये भी वर्ब है यहाँ पे। क्या पढ़ने के लिए? अन्य सभी विषयों के साथ साथ अंग्रेजी, ये आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। तो आपका वाक्य बनेगा आई। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे आई, उसके बाद प्रोत्साहित करना, मोटिवेट। आई मोटिवेट, मैं प्रोत्साहित करता हूं। किसे प्रोत्साहित करता हूं? सभी को, एवरीवन। आई
मोटिवेट एवरीवन। अब आपको फिर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, टू स्टडी। आई मोटिवेट एवरीवन टू स्टडी। अब क्या अध्ययन करने के लिए? अन्य विषयों के साथ साथ अंग्रेजी, स्टडी इंग्लिश। अब ये प्रीपोजिशन का प्रयोग पहले होगा, अलोंग विथ अदर सब्जेक्ट्स। अलोंग विथ अदर सब्जेक्ट्स। तो इस प्रकार से वाक्य आपका बन करके तैयार है। दिए गए सूत्र से बहुत ही आसानी से हमने इस वाक्य को बनाया है। सब्जेक्ट लगाया आई, क्रिया मोटिवेट, इसका ऑब्जेक्ट एवरीवन, फिर क्रिया लगाया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी। अध्ययन करने के लिए क्या अध्ययन करने के लिए? अंग्रेजी। और फिर हमने इसका प्रयोग किया along with other subjects। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रीपोजिशन हिंदी के वाक्य में आता है तो वह अपने नाउन के बाद आता है, लेकिन अंग्रेजी में ठीक उसी नाउन से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, हमने अन्य विषय के पहले इसका प्रयोग किया प्रीपोजिशन का, लेकिन हिंदी के वाक्यों में ये नाउन के बाद में आता है। आगे अब वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, मैं आपको होमवर्क देने का प्रयास करूंगा। तो आपके होमवर्क के लिए वाक्य लिखेंगे आप, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दिए गए सूत्र 8 सूत्रों में से आपको मैं आगे का होमवर्क दूंगा। आज के होमवर्क में आपको मैंने 3 वाक्य दिए हैं। वाक्य है, आज मैं आप सभी को कोरोना से बचने के लिए घर में रहने का सुझाव देता हूं। दूसरा वाक्य है, चपरासी समय पर घंटी बजाने का प्रयास करता है। और तीसरा और फाइनल वाक्य है, सफलता प्राप्त करने का एकमात्र साधन स्वाध्याय है। जो मैंने आपको 8 सूत्र दिए हैं, उन 8 सूत्रों के माध्यम से ये समस्त वाक्य बनेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।